सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय जाहिदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने वेबसाइट के लिए और क्लाइंट के साइट के लिए भी बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप ऑन पेज एसईओ और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट के लिए जो है वो आप सारी के सारी कर चुके होंगे। तो ये बैकलिंक्स क्या है? अगर हम आसान तरीके से आपको समझाओ कि बैकलिंक्स एक लिंक्स है जो एक हाइपर लिंक के ऊपर काम करता है। जैसे कि आपका वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट से ऊपर लिंक हुआ ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा होगा कि ये बैकलिंक्स क्या होता है। तो देखिए, मैं पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया है बैकलिंक्स क्या है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बीच में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देते रहूँगा। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। और एक बात, मैं इस वीडियो में एक ऐसे बोनस टिप आपको दूंगा, अगर उसको लास्ट तक आप देखेंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए थे, आज भी मैं कर रहा हूँ और क्लाइंट के लिए भी एसईओ कर रहा हूँ, तो इस बैकलिंक्स के थ्रू मैं अच्छा खासा इनकम कर रहा हूँ और आपके साथ भी वो शेयर करूँगा कि अभी मैं कितना इनकम कर रहा हूँ सिर्फ एक बैकलिंक के थ्रू, ठीक है। ऑन पेज ऑन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये सारे तो अलग चीज़ है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं बैकलिंक्स के थ्रू कितना कमा रहा हूँ वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊँ। चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से देखें तो अगर हम लोग विकिपीडिया में एक पेज को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सारे के सारे हो सकता है कि विकिपीडिया का एक दूसरा पेज हो, और हो सकता है कि विकिपीडिया से किसी दूसरे साइट्स पर लिंक जा रहा हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट, अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे, एक हाइपर लिंक है। अगर माउस को लेके यहाँ पर आएंगे ना तो देखेंगे कि नीचे इस जगह पर एक लिंक शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस कीवर्ड और इस टेक्स्ट के ऊपर और इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये किसी दूसरे वेबसाइट और पेज पर लेके जाएंगे। तो इसी का जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। तो अगर इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि विकिपीडिया का एक इंटरनल पेज यहाँ पर शो रहा है। तो इसका मतलब है कि विकिपीडिया का एक पेज और विकिपीडिया का ये दूसरा और एक पेज, दोनों के अंदर लिंक है, ठीक है। तो ये जो लिंकिंग का सिस्टम है इसको हम लोग बैकलिंक्स कहते हैं। तो बैकलिंक्स दो तरह से हो सकते हैं, एक है इनबाउंड बैकलिंक्स और एक है आउटबाउंड बैकलिंक्स, ठीक है। तो इनबाउंड आउटबाउंड क्या है ये सारी की सारी और डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि ये बैकलिंक्स कितने टाइप का बैकलिंक्स यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट यहाँ पर शो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये किसी दूसरे पेज पर लिंक जा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारी यहाँ पर देखिए विकिपीडिया का एक खुद का ही दूसरे और एक पेज है, ठीक है। अगर हम लोग नीचे आएंगे एकदम नीचे तो देखेंगे कि विकिपीडिया से बाहर कौन से साइट पर लिंक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये विकिपीडिया का लिंक है। अच्छा, ये देखिए स्टाफ टीवी डॉट का एक साइट्स पर लिंक जा रहा है विकिपीडिया से। अच्छा, तो इसके बाद एक यहाँ पर आके देखेंगे, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सीटीवी न्यूज़ पर यहाँ से लिंक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिंक सीटीवी न्यूज़ से जो न्यूज़ का जो एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लिंक हो चुका था, तो इसका मतलब है कि इस साइट का बैकलिंक्स इस साइट से मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, बैकलिंक्स का जो यहाँ पर हम लोग आके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये दो टाइप्स का बैकलिंक्स हम लोग नेचुरली देखते हैं, एक है डू फॉलो बैकलिंक्स और है नो फॉलो बैकलिंक्स। अच्छा, तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग बैकलिंक्स क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि बैकलिंक्स क्या होता है, लेकिन हम लोग इसको क्यों करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अच्छे अपने नीश फाइंड कर लेंगे, उसका कीवर्ड भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको बैकलिंक करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये ठीक था, लेकिन मान लीजिए आप एक ऐसे नीश को फाइंड कर लेंगे और उसका कीवर्ड थोड़ी बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो उस पर अगर आप कंटेंट लिखने के बाद ऑन पेज करने के बाद वो सेकेंड पेज पर अगर अटक जाएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, उस पर लिंक क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
क्योंकि वन पेज सिर्फ वन टाइम का ही होता है, ठीक है। वन पेज होने जाने के बाद उस पर और कुछ काम नहीं करना पड़ता है। जब तक कि वो उसका रैंक इंक्रीज नहीं होता तो हम लोग उस पर लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग को बैकलिंक्स क्रिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी कि हम लोग रैंक अपना जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे होता है और नो फॉलो बैकलिंक्स। ये डू फॉलो क्या है, तो आप इस वर्ड से ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये डू फॉलो इसका मतलब है कि जो लिंक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो डू फॉलो लिंक का बेनिफिट और नो फॉलो लिंक का क्या बेनिफिट, ये हम लोग अभी यहाँ पर ही देखेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे जो लिंक यहाँ पर है ये इंटरलिंकिंग है और आउटबाउंड लिंक भी है। मौज का एक एक्सटेंशन टूल है, ठीक है। एक्सटेंशन जो मौज का है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो फ्री का टूल है, उसको साइन इन करने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम से इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस जो पेंसिल का जो आइकन है उस पर हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो इस पर दो ऑप्शन है, ठीक है। एक फॉलो है, नो फॉलो है, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इंटरनल लिंक को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये सारे के सारे जो येलो कलर का लिंक हाइपर लिंक शो हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंटरलिंकिंग है। तो एक क्लिक करने के बाद आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा होगा कि कितने सारे इंटरलिंकिंग सिर्फ इसी पेज से हुआ। तो अगर नीचे आएंगे ये सारे के सारे जो लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इसमें भी इंटरलिंकिंग है विकिपीडिया से, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल लिंक, इसी पेज से कितने सारे लिंक्स दूसरे पेज पर लिंक हुआ है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक हो गए। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल मीन विकिपीडिया के अलावा और कौन सी साइट से साइट पर लिंक गया है, इसको हम लोग एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर कहते हैं। तो मतलब है कि इस साइट से बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि नो फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स। तो डू फॉलो लिंक का मतलब ये है कि गूगल जिस लिंक को फॉलो करता है, ठीक है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तभी हम लोग उसको डू फॉलो लिंक कहेंगे। अगर मान लीजिए ये इस कलर का जो लिंक यहाँ पर शो होगा वो सारे के सारे डू फॉलो लिंक होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें डू फॉलो लिंक कहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें इस साइट का अगर हम लोग ओपन करेंगे, एक मिनट उस पर, अच्छा, इसको हम लोग न्यू टैब में ओपन करेंगे तो देखेंगे इस साइट का लिंक्स यहाँ से मिलिए, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग कहेंगे कि डू फॉलो बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स का जो क्लासिफिकेशन था ना, डू फॉलो नो फॉलो, तो सिर्फ डू फॉलो का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डू फॉलो का लिंक्स जो गूगल लिंक को फॉलो करता है ना, तभी हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ये डू फॉलो लिंक्स अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तभी हम लोग का रैंकिंग इम्प्रूव होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे के सारे डू फॉलो ही लिंक करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग नो फॉलो भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि नो फॉलो का भी वैल्यू है। तो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि नो फॉलो का भी वैल्यू क्या है। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये डू फॉलो लिंक या कैसे होता है। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ तो ये मौज का टूल था, तो इसी से हम लोग इजीली जान चुके होंगे कि ये कौन से डू फॉलो है या कौन सा नो फॉलो है। तो अगर डू फॉलो लिंक होगा तो इसका कलर कुछ ऐसे तरीके से दिखाएगा, नो फॉलो होगा तो ये वाला कलर यहाँ पर दिखाएगा। तो अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डू फॉलो लिंक कैसे दिखता है और नो फॉलो लिंक कैसे दिखता है, ठीक है। तो डू फॉलो लिंक का जो HTML कोड लैंग्वेज है ना, वो ये है कि डू फॉलो लिंक्स में इसमें कोई भी रियल टैग नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नो फॉलो में ही रियल टैग होगा, उसमें लिखा होगा कि नो फॉलो लिंक से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें किसी भी कंटेंट को, अगर मान लीजिए हम लोग गूगल में जाएंगे और किसी भी कंटेंट के अगर हम लोग करेंगे कि हाउ टू ब्लैक कॉपी, तो जिस साइट में यहाँ पर आएंगे, तो पिछले वीडियो में भी इस साइट के भी बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत अथॉरिटी साइट है। तो देखेंगे ये सारे के सारे जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुद का एक इंटरलिंक है। हाँ, इसी खुद के पेज का लिंक इसी पेज से लिंक है, तो इसको हम लोग इंटरलिंकिंग कह सकते हैं। तो इसका डू फॉलो नो फॉलो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरलिंकिंग ये नो फॉलो दे चुका होगा। तो अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो उसमें
एक क्लियरली आपको आइडिया मिल चुका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पे नो फॉलो लिंक शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका लिंक जूस इस पेज से लिंक जूस इसमें नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप ये देख सकते हैं कि ये इस पर अगर क्लिक करेंगे, ये दूसरे कुछ ऐसे साइट से इंटरलिंकिंग दूसरे साइट से लिंक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक नो फॉलो लिंक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लिंक जूस था ना, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या देखें कि ये नो फॉलो लिंक था। ठीक है, तो नो फॉलो लिंक जिस पे आएंगे ना, उसका लिंक जूस कभी भी पास नहीं होता। अगर लिंक जूस पास नहीं होगा तो ऑथोरिटी भी पास नहीं होगा, तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डू फॉलो। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे तो इसका कलर चेंज है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नो फॉलो टैग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पेज का जो लिंक यहाँ पर लिंक हुआ है, तो उसमें लिंक जूस फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि ये डू फॉलो लिंक है, इसीलिए लिंक जूस फ्लो होगा, और इस लिंक जूस को गूगल अच्छे से ऑथोरिटी देगा, तभी इस पेज को गूगल रैंकिंग में शो करेंगे। ठीक है, तो डू फॉलो का बहुत अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए कि डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से टूल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को लिंक बिल्डिंग करने के बहुत हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2-3 टूल मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। ठीक है, एआरएफ यूज़ करता हूँ, एसीएमआरएस यूज़ करता हूँ, मॉज यूज़ करता हूँ सिर्फ एक्सटेंशन के लिए और स्पैम स्कोर चेक करने के लिए, और एसीएमआरएस मोस्टली कीवर्ड रिसर्च और लिंक्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास इसका टूल नहीं है तो आप ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है फेसबुक पर, आप उसको ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 टूल्स नेसेसरी है आपको, क्योंकि अगर ये 2 टूल आपके पास नहीं होगा ना, तो आप अपने कंप्यूटर का बैकलिंक्स कितना है और कहाँ से बैकलिंक मिला है, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आपको पता नहीं चलेगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा कि आपका कंप्यूटर का कितने सारे बैकलिंक्स है और कौन से साइट से बैकलिंक्स लिया है। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि कौन से साइट से वो लिंक आपने आपका कंप्यूटर लिया है। तो इसीलिए हम लोग इस इमराज को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अगर मान लीजिए ये हम लोगों का कंप्यूटर है, तो उसको हम लोग इस इमराज में चेक करेंगे। हाँ, तो इस इमराज में आएंगे, उसको जस्ट हम लोग सर्च करेंगे कि टोटल कितना बैकलिंक्स यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि 67.8 के बैकलिंक्स है, बहुत सारे बैकलिंक्स है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का बैकलिंक्स यहाँ पर शो होगा, डू फॉलो, नो फॉलो, ये जो टाइप्स का बैकलिंक्स है ना, यहाँ पर इजीली हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको थोड़ी बहुत फिल्टर ऐड करेंगे तो देख सकते हैं ये सारे के सारी जो लिंक्स हो रहे हैं ना, ये साइट है, ये इतने सारे बैकलिंक्स खुद नहीं बनाए होंगे, क्योंकि इस पर ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली बहुत सारे लिंक इस पर जनरेट होते जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो लिंक्स इसका साइट से है, इसका साइट के। अगर आप लोगों के पास ई सी एम रस नहीं होगा, एजरम नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कितने सारे बैक लिंक्स आपके कंप्यूटर के। तो चलिए, आपको ये तो आप पता चल जाएगा होगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप हम लोग अपने कंप्यूटर का बैकलिंक देख देख लेंगे, तो थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा कि जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो उसके लिए जो कंप्यूटर था वो कितने सारे बैकलिंक्स क्रिएट कर दे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी फाइंड करेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी हम लोग को क्रिएट करने पड़ेगा कि कितने टाइप का बैकलिंक्स हम लोग क्रिएट करेंगे और कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो मेथड है वो फाउंडेशन लिंक का। ये फाउंडेशन लिंक का जो मेथड है, ये मोस्ट ऑफ द लिंक्स आर फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाई डीआर प्रोफाइल का साइट है ना, ये सारी के सारी फ्री साइट्स है, और मेरे पास ये इसका जो लिस्ट है मेरे पास पूरा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स का यहाँ पर मेरे पास लिंक का लिस्ट है। हाइड है, प्रोफाइल लिंक्स है, सोशल मीडिया साइट है, डायरेक्टरी साइट है, रिव्यू साइट, ये सारी के सारी साइट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जब क्लाइंट हम लोगों को ऑर्डर देता है तो बेसिक फाउंडेशन बैकलिंक जो है ना, इसी के थ्रू ही हम लोग
उसको क्रिएट करते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द साइट्स वर्किंग गुड्स, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि ये बेसिक फाउंडेशन बैकलिंक प्रोफाइल लिंक, ये सारे के सारे साइट आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स डज नॉट एक्सेप्ट लिंक्स, राइट। सो मेरे पास जो यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मोस्ट ऑफ द साइट्स कैन प्रोवाइड लिंक्स, राइट। सो डू फॉलो नो फॉलो मिक्स्ड है इसके अंदर। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये मैं पूरा लिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप इसको लेके आप अपने वेबसाइट के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितने डीआर वाला साइट है, और बहुत अच्छे अच्छे साइट है, ठीक है। आप बेसिक फाउंडेशन जो बैकलिंक्स है आपका, आप इसको लेके बहुत अच्छे अच्छे लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो सोशल मीडिया साइट, डायरेक्टरी साइट, रिव्यू साइट, ये सारे के सारे जो फाउंडेशन बैकलिंक्स है, हाँ बहुत अच्छे अच्छे वेब2 का भी साइट का कलेक्शन है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और अपने वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हो बैकलिंक्स। तो ये हो गया फाउंडेशन बैकलिंक। तो उसके बाद आते हैं सेकेंड मेथड, ये है ईगो बेट लिंक बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेक समवन फील गुड बाय शोइंग योर एप्रिशिएट देम एंड दे माइट जस्ट रिटर्न यू रिटर्न द फेवर। इसका मतलब है कि आपका नीश का जो पहले से एक अथॉरिटी वेबसाइट है, मान लीजिए आप एक कॉफ़ी के साइट क्रिएट करने, ठीक है, कॉफ़ी रिलेटेड आपका हॉबी है, तो आप कॉफ़ी रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के ऊपर और जो रेसिपी है आप उस पे ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ऑथेंटिक साइट है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने वेबसाइट में एक कॉफ़ी रिलेटेड और आपका जो नॉलेज है, आप जिसको शेयर करना चाहते हो, तो उसके बारे में एक अच्छे से डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी साइट है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक कंटेंट लिखेंगे, तो कंटेंट के अंदर आप किसी एक जगह पर इस साइट का लिंक और इस साइट का नाम को लेके, और हो सकता है इसका एग्जैक्ट ऑथर का नाम लेके आप इस साइट को लिंक दे दें अपने वेबसाइट से, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है, वो लिंक देने के बाद आप इस साइट का जो ओनर है ना, अगर मेरे पास मान लीजिए कि मैं अभी इस साइट का लिंक मैंने अपने वेबसाइट से या कंपनी के वेबसाइट से लिंक देने के बाद इसको रीच आउट करूँगा, ठीक है। तो रीच आउट करने की क्यों करूँगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको कहेंगे कि देखिए मेरे वेबसाइट में एक अच्छे से इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, और आपका जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, आप जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, मैं अपने वेबसाइट में मेंशन किया हूँ, तो आप अपने ऑडियंस के आप मेरा जो वेबसाइट का ब्लॉग है, आप उसको शेयर कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो एक्सपर्ट वाला बंदा होता है, ये अपने अपने जो फॉलोअर है ना, उसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छे रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आप जिस फील्ड पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड के जो ऑलरेडी ऑथोरिटी साइट्स है, ठीक है, तो आप उसका लिंक अपने वेबसाइट से आप पहले दे देंगे, उसके बाद उसको रीच आउट करेंगे, और आप उसको बताना पड़ेगा कि आप एक इतना कंटेंट लिखा है, तो उसमें आप उसका लिंक दिया, ठीक है। तो वो खुश हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम इजीली आपको लिंक्स और उसका जो फॉलोअर है उसके साथ आपका वेबसाइट और ब्लॉग शेयर कर सकते हैं। तो इसको आपको ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या है, आप देखेंगे कि बहुत सारे साइड में ऐसे होते हैं, उसका जो इंटरनल लिंक है और जो आउटबाउंड लिंक है ना, उसमें थोड़ी बहुत लिंक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि फ्री का एक टूल है एजरएप का। तो एजरएप का एक फ्री टूल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस साइट को हम लोग रीच आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस साइट में अगर कोई लिंक एक्सपायर है, तो इस साइट का ओनर को हम लोग रीच आउट करेंगे। रीच आउट करने के बाद सिर्फ उसको कहेंगे कि आपका जो लिंक है ना, आप जिस साइट को लिंक को मेंशन किया होगा, उसको आप एक बार चेक कीजिए, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगर इस पर कोई एक्सपायर लिंक है या नहीं, इस पे जाके सिर्फ हम लोग चेक करेंगे कि ब्रोकन लिंक्स है या नहीं इस साइड में।
तो देखेंगे कि यहाँ, अच्छा यहाँ पर देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि इस पेज में एक ब्रोकन लिंक से उसका एंकर टेक्स्ट ये होगा। अच्छा एक कमेंट लिंक से, ठीक है, तो हम लोग कमेंट लिंक जो है उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा तो किसी दूसरी और एक साइट को हम लोग देखेंगे कि, अच्छा इसको, ये वाला साइट को हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्रोकन लिंक मिलता है नहीं। नहीं इसमें तो नहीं है, ठीक है। और तो एक देखेंगे हम लोग, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स 404 और ये ब्रोकन लिंक्स नहीं मिलता है। अगर मिल जाएगा ना तो बहुत सारे चांसेस है उससे एक इजीली लिंक फ्री में मिल जाएगा। अगर वो एक हाई ऑथोरिटी साइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाई ऑथोरिटी साइट ही होता है। अच्छा इसमें देखिए कि ये जो साइट है इसमें एक बाई इट हेयर, तो बाई इट हेयर पर चाहिए, अच्छा इसको पूरा बार सर्च करके फाइंड कर, हाँ ये देखिए इसमें हम जाएंगे, ये 4 जीरो पे, तो ये एक अच्छे सिग्नल है हम लोग को इससे लिंक लेने का। तो मान लीजिए ये जो साइट का जो लिंक यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये इसका रिलेटेड हम लोग का प्रोडक्ट और पेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइट का जो ओनर है उसको सिर्फ हम लोग रीच आउट करेंगे। रीच आउट करके यही बोलेंगे कि आप जिस पेज से जिस एंकर टेक्स्ट से इस साइट को लिंक दिया है, वो ये सारे ये जो लिंक है ना इसको एक्सपायर हो चुका है और इस पेज का कोई वैल्यू अभी नहीं है। तो मेरे पास एक इसका रिलेटेड ही साइट है और इसका रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट और पेज है, तो आप मेरे पेज को रिप्लेस कर सकते हैं इस 404 पेज से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास अगर चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी के थ्रू आप इजीली वही जो आउटरीच का जो मेल है आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो तो अगर आपके पास अपने चैट जीपीटी नहीं है तो आप गूगल बार्ड का एआई यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सर्च करना पड़ेगा ब्रोकन लिंक ईमेल आउटरीच टेम्पलेट। तो ये एक टेम्पलेट आपको दे देगा, सिर्फ आपको इस टेम्पलेट को यूज़ करके ईमेल आउटरीच करना पड़ेगा। ये देखिए कि ब्रोकन लिंक का जो पेज टैग है यहाँ पर सिर्फ आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ब्रोकन लिंक का यूआरएल यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका नाम और वेबसाइट यहाँ पर दे देंगे तो ईमेल इसका आउटरीच का टेम्पलेट आपको इजीली रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रोकन लिंक का लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है ये कवर हो चुका है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको इसका जो बैकलिंक्स का पावर है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सारे के सारे साइट्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ना इसका बहुत सारे की अथॉरिटी है। तो इस टाइप का जो साइट का अगर आप एक से एक भी लिंक ले लिया ना तो उसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो उसके बाद है कि गेस्ट पोस्ट लिंक्स। तो गेस्ट पोस्ट लिंक ये एक पेड लिंक्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल टेक्स मनी टू प्रोवाइड यू लिंक्स, राइट। सो गेस्ट पोस्ट एक लिंक्स गेस्ट पोस्ट साइट को फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो क्वारी में गूगल में सर्च करता हूँ कि इसका आपका जो कीवर्ड है उसको लेके जस्ट गेस्ट पोस्ट को टाइप करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका कीवर्ड है, तो मान लीजिए कि उसका कीवर्ड है तो कॉफ़ी होगा, आपका कीवर्ड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे के साइट यहाँ पर जो शो हो रहे हैं ना ये गेस्ट पोस्ट के लिए अपने पेज बनाए हैं। तो इस पे उसको आपको सिंपली रीच आउट करना पड़ेगा। तो आप रीच आउट करके आपको सिर्फ यही बताना पड़ेगा कि आप अपने वेबसाइट के लिए इस साइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाहते हो। तो आप इसको देख सकते हो कि DF52 है। तो इसी तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे साइट आपको मिल जाएंगे। चाहिए इसमें, अच्छा ये देखिए कि ये गेस्ट पोस्ट के लिए, तो ये आप अपने नीज के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका कंपटीशन भी डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि गेस्ट पोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होता है, लेकिन अगर आप लकी हो तो आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट मिल सकते हैं। और गेस्ट पोस्ट का जो बैकलिंक का क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिंक लेने की। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा गेस्ट पोस्ट लेने के टाइम,
ये 4 क्राइटेरिया मैं फॉलो करता हूँ। एक है मौज स्कोर, ठीक है। आप जिस साइट से लिंक लेना चाहते हो उसका स्पैम स्कोर, ये जो मौज का स्पैम स्कोर है, ठीक है। तो स्पैम स्कोर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मौज, हाँ, लिंक एक्सप्लोरर में जाएंगे। इसमें जाके साइट का जो लिंक है उस पर सर्च करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्पैम स्कोर को चेक करेंगे, तो ये देख सकते हैं स्पैम स्कोर 2% है, ठीक है। तो मेरा जो क्राइटेरिया है, ये मैं 0 से मैक्सिमम 10 तक लेता हूँ। अगर जिस साइट के स्पैम स्कोर 10 से ज़्यादा हो गया है तो उसको मैं गेस्ट पोस्ट और इसी तरह का जो ऑथोरिटी साइट्स का जो लिंक है वो मैं नहीं लेता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक साइट जो गेस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर पेज बनाए ना, ये सारे के सारे पेज पर ही लिंक देने लग जाते हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्ट चार्जेबल एक इस प्रोसेस है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट में एक पेज ऐसे क्रिएट करने के बाद उसमें ट्रैफिक लेता है और उसके साथ साथ ये अपना वेबसाइट का गेस्ट पोस्ट सेल करता है। तो एक साइड में अगर बहुत सारे लिंक चले जाएंगे ना, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे क्राइटेरिया है कि लो ओबीएल लिंक्स, तो इसका मतलब है लो आउटबाउंड लिंक्स। तो लो आउटबाउंड लिंक्स का मतलब है कि इस साइट से कितने लिंक्स बाहर जा चुका होगा, ठीक है। तो अगर जितने ज़्यादा लिंक्स यहाँ से आउटबाउंड होगा तो उतना ही इस साइट का क्वालिटी डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी और लिंक जो सारे के सारे डिक्रीज होते जाएंगे, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि इसका आउटबाउंड लिंक कितना है। तो इसके लिए हम लोग ये सिमरस यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि आउटबाउंड डोमेन्स, ठीक है। तो ये जो आउटबाउंड डोमेन्स का जो लिस्ट यहाँ पर दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं 2586, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का जो साइट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिर्फ लिंक सेल करने के लिए ये गेस्ट पोस्ट का पेज बनाया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साइट से आप गेस्ट पोस्ट लेना चाहते हो उसका स्पैम स्कोर, आउटबाउंड लिंक कितना है, ठीक है। तो अगर आप जिस साइट उस साइट का अगर आउटबाउंड लिंक 100 या 200 के आसपास होगा तब वो चल जाएगा। हाँ, 200 का भी क्राइटेरिया होता है कि उस पर बहुत सारा ट्रैफिक होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद है कि अवॉइड पीवीएन। अब बहुत सारे गेस्ट पोस्ट का साइट ऐसे मिलेगा वो सिर्फ पीवीएन का टाइप से है, और उसमें हेल्थ होगा, टेक्नोलॉजी होगा, बहुत सारे के जो मल्टी कैटेगरी है ना, वो सारे के सारे कैटेगरी एक ही साइड में डालने होगा। तो इसीलिए उसको हम लोग पीवीएन कहते हैं। तो ये पीवीएन को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका वेबसाइट सिर्फ स्टार्टिंग में है, तो आप उसको पीवीएन ना लिए। पीबीएन एक रिस्क की फैक्टर है। हाँ, इसमें लिंक का क्वालिटी ज़्यादा होगा तो आपका रैंक हो जाएगा, लेकिन आप अगर एज ए बिगिनर उसको पीबीएन पहले दिन से ही लेने लग जाएंगे तो आपका साइट का बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा गूगल के रैंकिंग में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स क्या होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी बताया था कि आपको अगर रैंकिंग स्टाक हो गया है कि सेकंड पेज या थर्ड पेज का अगर आपके पेज स्टाक हो गया है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप विद इन ए शॉर्ट टाइम जितना चाहे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकलिंक करना पड़ेगा, वो भी टाइम लेके, ठीक है। थोड़ी बहुत बैकलिंक्स आज करेंगे, कल थोड़ी बहुत करेंगे, ऐसे करके ना कि एक दिन में ही 100 200 लिंक्स करने लग जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे अभी कभी 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 भी नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद है कि लिंक रिलेवेंस। आप जिस साइट से लिंक लेना चाहते हो तो उसका साइट का जो कंटेंट है, जिस कंटेंट से आप लिंक लेना चाहते हो, किसी और भी पेज पे अगर लिंक लेना चाहते हो अपने वेबसाइट पे, तो उसका पेज और आपका जो कंटेंट का पेज है उस पर रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका फ़ायदा होगा। तो उसके बाद आते हैं कि ऑटोमेटेड बैकलिंक्स, ठीक है। तो ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इनिशियल स्टेज में अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप एक ऑटोमेशन टूल को यूज़ करते लग जाएंगे तो उस विद इन शॉर्ट टाइम्स आप बहुत सारे लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे लिंक्स स्पैम में चले जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एज ए बिगिनर यू हैव टू डू मैनुअल लिंक्स, राइट। टू मेनी बैकलिंक्स विद इन ए शॉर्ट टाइम्स ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
आप अपने साइट के ऊपर हर दिन 2 3 4, ठीक है, ऐसे तरह से बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। एक दिन में 40 50 ऐसे बैकलिंक नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आती है ऑप्टिमाइज, ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट। तो इसके बाद कीवर्ड एंकर टेक्स्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक एंकर टेक्स्ट से बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर अगर जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, उस कीवर्ड को ही बार बार यूज करेंगे एंकर टेक्स्ट के थ्रू, तो उसको प्रॉब्लम होती है। ये एंकर टेक्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो हाइपर लिंक यहाँ पर शो होता है ना, इसको हम लोग एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जिस टेक्स्ट को हाइपर लिंक दिया होगा तो उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो उस कौन से कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट लेके यूज़ करना पड़ेगा, और कौन से कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका एक रेशियो होता है, ठीक है। तो एंकर टेक्स्ट को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, ये आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या एंकर टेक्स्ट है, पार्शियल मैच है, ब्रांडेड है, यूआरएल एंकर टेक्स्ट और जेनेरिक एंकर है। तो एग्जैक्ट मैच क्या है, मान लीजिए अगर मैं अपनी कंपनी के लिए अगर काम करूंगा तो बेस्ट एसईओ सर्विस का जो कीवर्ड है उस पे ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेन कीवर्ड हम लोगों को गूगल में रैंक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इस कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच कीवर्ड करेंगे। तो इसी कीवर्ड को हम लोग एंकर टेक्स्ट के थ्रू यूज करके उस पर लिंक जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है पार्शियल मैच। तो हम लोगों का जो मेन कीवर्ड होगा उससे थोड़ी बहुत रिलेटेड एक कीवर्ड होगा, जैसे कि सर्विस, एसईओ सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस, राइट। तो इस कीवर्ड को बेसिस में भी हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे एज ए एंकर टेक्स्ट, राइट। तो उसके बाद आते हैं कि ब्रांड एंकर। जिस कंपनी के हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे, जिस वेबसाइट का हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे, तो उसका जो नाम है हम उसको ब्रांड कहते हैं, ठीक है। तो उस ब्रांड को भी लेके हम लोग एंकर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यूआरएल एंकर टेक्स्ट, एग्जैक्ट जो यूआरएल होता है वेबसाइट का, उसको भी लेके हम लोग यूज करेंगे। और जेनरिक एंकर टेक्स्ट जैसे कि रीड मोर, क्लिक हेयर, विजिट हेयर, चेक दिस, ठीक ठीक है। दिस टाइप ऑफ कीवर्ड वी विल यूज फॉर जेनरिक एंकर। एंड ये एंकर टेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग रिलेवेंस, ऑथोरिटी और पेनल्टी रिस्क फैक्टर भी कहते हैं। क्योंकि अगर एंकर टेक्स्ट का और जो लिंक का अगर रिलेवेंसी नहीं होता है ना, अगर मान लीजिए कि बेस्ट एसईओ सर्विस में अगर आप लोग क्या करेंगे कि बैकलिंक के ऊपर लिंक कर देंगे तो उसका रिलेवेंसी नहीं होता। तो एसईओ सर्विस का मतलब है कि पूरा टोटल पेज में अगर आप एसईओ के बारे में बात करेंगे और एसईओ के सर्विस के बारे में पूरा बात करेंगे, तब उस पर रिलेवेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिलेवेंसी भी एक फैक्टर होता है। अच्छा, तो आपको दिखाता हूँ कि एक एंकर टेक्स्ट का रेशियो का जो है ना, उसको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए जो पिछले जो साइड में हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है। इस पे एंकर टेक्स्ट का रेशियो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो यूआरएल है ना, इसको कितने बार यूज किया होगा। ये इस कलर को यहाँ पर देखेंगे 22%, राइट। ये जो यम्मी टमी, ये इसका ब्रांड है, ठीक है। तो इसका बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस के ब्रांडेड एंकर। तो ये ब्रांडेड एंकर कितने टाइम्स यूज किया है, इसका कलर ये 16 18%, ठीक है। तो ज़्यादा यूज किया होगा कि जेनेरिक एंकर, सॉरी, एग्जैक्ट यूआरएल जो है ना उसको यूज़ किया है। उसके बाद है 18% जो है ब्रांडेड। उसके बाद आते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत उसका जो मेन कीवर्ड है हो सकता है उसको यूज़ कर रहा होगा। उसके बाद फिर एक एंकर, एक वेबसाइट का यूआरएल देके उसमें सिर्फ एक स्लैश देके यूज़ कर रहा होगा एंकर टेक्स्ट के, और थोड़ी बहुत उसका ब्रांड है और जेनेरिक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंकर टेक्स्ट का रेशियो का मेंटेनेंस। अच्छा, तो ये बैकलिंक्स क्या है और कहाँ से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा होगा। अगर उसके बाद भी आपका क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में आप बात कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फाइनली जो है ना, ये बोनस टिप्स है। आप अपने बैकलिंक्स सिर्फ वेबसाइट के लिए क्रिएट नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप अपने बैकलिंक्स को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट के बैकलिंक्स शेयर करके कितने इनकम कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, एक बैकलिंक्स का एक एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। इस पे हम लोग काम किए थे। इसका प्राइस आप देख सकते हैं $420 का। अच्छा, उसके बाद ये और एक प्रोजेक्ट है, इस पे हम लोग काम किए थे
$360 का ये सारे के सारे लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक्स का प्रोजेक्ट है। ये इसका था 390 का, ये और भी है, इसका है 420 का। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे हम लोग का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि बैकलिंक्स सेल करके आप कितना भी इनकम कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और आपके फेवरेट कुछ टॉपिक के ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं अपने उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। तभी तक के लिए थैंक यू।